वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। 1.5 में जो हमारा बेसिक यूज़ होगा वो हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो इसके बेसिक्स में है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, यानी रियल नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर जिसमें आते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। यानी रियल नंबर में हर तरह के नंबर जाते हैं। मोटे मोटे तौर पर जो नंबर होते हैं हमारे वो 2 टाइप्स के रह जाते हैं इसमें, कि रेशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो इनके बेसिक ऑपरेशन क्या लगेंगे रियल नंबर पे वो हम देखते हैं। तो पहला है द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। यानी कि सम हम कोई ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, सम करे या डिफरेंस करे और फिर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स का, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इरेशनल आएगा। यानी कि एक नंबर हमारा रेशनल होगा, एक नंबर इरेशनल होगा। ऐसे केस में अगर हम उनको सम करें, ऐड करें या उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। एग्जांपल से मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूँ। एग्जांपल मान लो, जैसे ये एक इरेशनल नंबर है, इसमें हम सम कर दे कोई रेशनल नंबर, मान लो 5 हमने सम कर दिया। तो हमने सम किया है किस किस का, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। ये इरेशनल क्यों है, क्योंकि ये रूट की वैल्यू है। इसको जब हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका रूट निकालते हैं, तो ऐसा नंबर आता है जो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और जिसमें कोई पैटर्न भी नहीं बनता, नई नंबर रिपीट नहीं होता बार बार। इसलिए इस टाइप का नंबर हमारा कैसा होता है, इरेशनल होता है। यानी कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी किसी न किसी का स्क्वायर हो, ऐसे नंबर को छोड़ के जो भी सारे नंबर होंगे रूट के अंदर वो इरेशनल ही होंगे। तो 2 किसी का स्क्वायर तो है नहीं, इसलिए रूट के अंदर 2 है तो ये इरेशनल नंबर है। तो यानी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का हम सम करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा हमेशा वो कैसा होगा, वो हमारा इरेशनल ही होगा। समझ गया। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट भी करें तो भी, मान लो हमने ले लिया कोई इरेशनल नंबर 7, सब्ट्रैक्ट करते हैं मान लो इरेशनल नंबर √3। तो √3 मतलब किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब रूट के अंदर है तो ये इरेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है हमारा और ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, इरेशनल आता है। यही इसमें समझाया गया है कि हम सम करें या डिफरेंस करें दो नंबर का, और दोनों अलग अलग नंबर होंगे, एक रेशनल होगा एक इरेशनल होगा, तो दोनों ही केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इरेशनल आएगा, इरेशनल आएगा। सेकंड देखते हैं आप, द प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। यानी कि यहाँ पे हमने प्लस या माइनस किया था, यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई और डिवीज़न की। यानी कि हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, किसको करें, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, जिसमें से जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो कैसा होगा, नॉन जीरो। यानी कि रेशनल नंबर हमारा है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है रेशनल। तो ऐसे केस में जब एक रेशनल और एक इरेशनल, नॉन जीरो इरेशनल यानी कि जीरो को छोड़ के कोई भी रेशनल, इन दोनों नंबर की हम प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें या उनको आपस में हम डिवाइड करें, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा हमेशा वो कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। तो हम एग्जांपल से एक समझ लेते हैं। जैसे कि हम प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर है √5, ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। इन 2 में हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 3। तो इस केस में जो भी हमारा रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, इरेशनल आता है। एक एग्जांपल हम डिवाइड का भी लेके देख लेते हैं कि एक हमारा नंबर होगा इरेशनल, मान लो हमने ले लिया √7, नीचे हम नंबर ले लेते हैं हमारा रेशनल। तो रेशनल वैसे तो जीरो भी होता है, लेकिन इसने बोला है इसमें कि जीरो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर लेना है हमें रेशनल। तो कोई भी नंबर हमने रेशनल ले लिया, मान लो 3 ले लिया। तो ऐसे भी केस में जब हमारा रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, इरेशनल आएगा, यानी कि ये नंबर रेशनल नहीं रहेगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी यही बोल रही थी कि प्रोडक्ट और डिवीजन यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करें हम किसी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को, तो जो हमारा प्रोडक्ट या डिवीज़न जो भी आएगा वो हमारा दोनों केस में इरेशनल आएगा। थर्ड देखते हैं आप इसका। थर्ड है, इफ़ वी ऐड
सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स, द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। इन दोनों ही ऊपर की जो दोनों ही हमारी प्रॉपर्टी थी उसमें एक नंबर रेशनल था, एक इरेशनल था। थर्ड वाले में दोनों ही जो नंबर हम ले रहे हैं वो दोनों ही हम इरेशनल ले रहे हैं, यानी दोनों इरेशनल नंबर हैं, उनको हम आपस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट है वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, दोनों में से आ सकता है। तो जब दोनों ही नंबर इरेशनल होंगे तो रिजल्ट रेशनल और इरेशनल में से दोनों आ सकता है। देखते हैं हम कैसे। जब अलग अलग नंबर होते हैं, एक रेशनल एक इरेशनल, तो हमारा रिजल्ट इरेशनल आता है, ये हम पहले देख चुके थे। लेकिन जब दोनों ही इरेशनल होंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा इरेशनल भी या फिर रेशनल भी आ सकता है। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हम मान लो ऐड ही कर रहे हैं हम, तो हम ऐड कर रहे हैं √5 प्लस √5। तो √5 और √5 को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों हमारे कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं। तो √5 के आगे कुछ भी नहीं है, तो मान लो ये 1√5 है और ये भी 1√5 है, तो 1√5 और 1√5 दोनों मिलके 2√5 हो जाता है हमारा। तो यानी कि जो हमारा नंबर आया वो कैसा आया, इरेशनल आया। ये रेशनल भी आ सकता था, कोई और केस होता तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। जैसे हम कोई सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। मान लो हमने ले लिया √2, इरेशनल नंबर है, माइनस कर रहे हैं √2। तो √2 में से √2 जब हम माइनस कर रहे हैं तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारा, 0 बच गया हमारा। तो 0 एक रेशनल नंबर होता है, तो इस केस में जो हमारा नंबर आया वो कैसा आया, रेशनल आया। तो यही बात हुई थी कि जब हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करें दोनों ही इरेशनल नंबर्स को, तो रिजल्ट हमारा है वो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। हम एक मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। √5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √5 से, तो √5 को जब √5 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 बार √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि भाई √5 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। जब भी किसी नंबर का रूट के नंबर का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से जो हमारा रूट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा रिजल्ट हो जाता है वो सिर्फ 5 आएगा। दोबारा से बता देता हूँ, जब भी किसी रूट के नंबर का स्क्वायर होता है तो उस स्क्वायर से वो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, रूट के अंदर जो नंबर होता है वो हमारा रिजल्ट बचता है। तो √5 इंटू √5 हमने किया तो हमारा 5 आंसर आया, यानी हमारा रिजल्ट कैसा है, रेशनल। यही बात चल रही थी कि रेशनल भी आ सकता है हमारा रिजल्ट, इरेशनल भी। कब, जब दोनों ही नंबर इरेशनल होंगे। एक एग्जाम्पल हम डिवाइड का भी लेके देख लेते हैं। मान लो हमने ले लिया नंबर √15, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं √5 से। तो √15 को जब हम √5 से डिवाइड करेंगे तो √15 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √3। हम इसको अलग अलग इसके फैक्टर कर सकते हैं, √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √5, तो ये है ही। तो √5 से तो √5 कट जाएगा, लेकिन फिर भी √3 तो बच ही जाएगा। इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट आया वो कैसा आया, इरेशनल आया। तो किसी केस में मान लो ये इसमें रेशनल आया, कोई और ऐसा टाइप का नंबर लेते हैं तो उसमें रेशनल भी आ सकता था। तो इसमें यही बात है कि जब हम किन्हीं दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अब हम कुछ आइडेंटिटीज़ देखते हैं रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ हम देखते हैं। तो जैसे हमारा नंबर है √AB, AB ये एक वेरिएबल से डिनोट किया गया है, इसके अंदर कुछ नंबर भी हो सकते हैं, वो नंबर मैं एग्जांपल लेके दिखा दूंगा। तो जैसे मान ले कोई नंबर है हमारा √AB, तो उसको हम अलग अलग भी फैक्टर करके दिखा सकते हैं, यानी उसको हम √A और √B दोनों मल्टीप्लाई में लिख के भी दिखा सकते हैं, यानी उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख के दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ। मान लो हमारे पास नंबर है √15, तो हम उसको अलग अलग दिखा सकते हैं फैक्टर करके, जैसे √5 इंटू √3। तो √15 को हम √5 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। इससे उल्टा भी हो सकता है, यानी √5 इंटू √3 को हम मल्टीप्लाई करके √15 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा उस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन निकल जाए। आगे देखते हैं हम सेकंड नंबर, रूट के अंदर A/B, यानी पूरा रूट के अंदर है ये A और B दोनों,
पूरे पे ऊपर रूट है, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी ऊपर वाले का अलग से रूट के दिखा सकते हैं और नीचे वाले का अलग से रूट दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल लिख के मैं दिखा दे सकता हूँ आपको एक, जैसे रूट के अंदर 5/7 है, यानी दोनों पे रूट है, 5/7 पूरे पे रूट है हमारा, तो हम अलग अलग पे भी रूट लेके दिखा सकते हैं, यानी रूट 5 अलग से कर दें और रूट 7 अलग से कर दें। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब आप किसी चीज़ का सोल्यूशन करोगे तो ये इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए। यानी कहीं पे रूट 5/7 है तो उसको एक साथ रूट में भी कर सकते हैं हम, या एक साथ रूट में है तो उसको अलग अलग ऊपर नीचे अलग अलग से रूट में भी कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास रूट a प्लस रूट b, और दूसरा मल्टीप्लाई में है रूट a माइनस रूट b। ये तो एक आइडेंटिटी होती है, आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो a माइनस बी आ रहा है, यानी रूट a प्लस रूट बी और रूट a माइनस रूट बी का आंसर क्या आ रहा है, a माइनस बी। तो वहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, यहाँ पे a माइनस बी आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रूट a का जब स्क्वायर होगा तो मैंने बताया था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ a बचेगा। ऐसे ही जब रूट b का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा। इसलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बजाय a माइनस बी ही आया। क्यों आया ये मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार ऐसे। तो a प्लस बी रूट और रूट a माइनस बी का क्या होता है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, रूट a। तो रूट a का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है, रूट b है, तो रूट b का स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया, a माइनस बी बचेगा सिर्फ। वही आइडेंटिटी में दिया था। हम कोई नंबर लेके भी इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल में मान लो हमने ले लिया रूट 2 प्लस रूट 3, दूसरी ब्रैकेट में है रूट 2 माइनस रूट 3। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक आइडेंटिटी बन रही है कि a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका जो आंसर होता है हमारा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन जो नंबर है वो रूट का है तो वो स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन a माइनस बी हुआ तो इसका स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ हमारा आंसर आएगा 2 माइनस 3। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा माइनस का बड़ा है, यानी माइनस का 1 बचेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन होगा इसका। तो क्यों नहीं हुआ ये ऐसा मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका होना क्या चाहिए था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, रूट 2, यानी रूट 2 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है, रूट 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 2 माइनस 3 बचा, जिसको सोल्व करने पर -1 बचेगा हमारा। तो ये कैसे होता है सोल्व, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ देखते हैं हम, a प्लस रूट बी, यानी कि यहाँ पे a पे रूट नहीं है, सिर्फ b पे रूट है, और a माइनस रूट बी। तो अब इतना आइडिया तो आपको लग जाना चाहिए कि जो रूट वाला होता है उसका स्क्वायर नहीं होता, लेकिन जो बिना रूट का है उसका तो स्क्वायर होगा जब आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगी। तो a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी का क्या होगा, a स्क्वायर। इसका तो स्क्वायर बनेगा क्योंकि इस पर रूट नहीं है, लेकिन b वाले पे रूट है, तो स्क्वायर से इसकी रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा। मैं दिखा देता हूँ ये ऐसा कैसे आया। तो इसका क्या बनना चाहिए था, a स्क्वायर, यानी a की वैल्यू क्या है, a ही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, रूट b, यानी कि रूट b का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर बचेगा a स्क्वायर माइनस बी। कोई नंबर लेके दिखा देता हूँ मैं, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो इस आइडेंटिटी को खोलेंगे तो क्या होगा हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जिस पे स्क्वायर रूट नहीं है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, a स्क्वायर में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस जिस पे रूट है तो उसका तो रूट से जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ नंबर बचेगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ 3 बचेगा, जिसको सोल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 4 में से 3 गया तो 1। क्यों हुआ ये ऐसा मैं दिखा देता हूँ आपको। यानी कि 2 का तो हुआ स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b की जगह रूट 3 है, तो रूट 3 का जब स्क्वायर हुआ तो इस स्क्वायर से ही रूट कैंसिल आउट हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस सिर्फ 3 बचा यहाँ पे 3, तो आंसर आ गया 1। आगे देखते हैं हम फिफ्थ नंबर, रूट a प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। तो इनको जब करेंगे तो ऐसे तो कोई आइडेंटिटी है नहीं कि रूट a प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी, तो इसमें तो सीधा सीधा ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई में भी कैसे मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये जो पूरी ब्रैकेट के अंदर है ये इस दोनों पूरी ब्रैकेट से अंदर
मल्टीप्लाई होगा और इसको हम एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहले हम रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट ए से सिर्फ हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रूट सी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी रूट ए जो है हमारा वो रूट सी से भी मल्टीप्लाई होगा और रूट डी से भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही फिर रूट बी है वो रूट सी से भी मल्टीप्लाई होगा और रूट डी से भी मल्टीप्लाई होगा। यही इस आइडेंटिटी में किया हुआ है, यानी रूट ए मल्टीप्लाई होगा रूट सी से, तो हमारा बन गया रूट ए सी। हमने पहले बताया भी था आपको कि जैसे अलग अलग में रूट है, रूट ए रूट बी, उसको हम कंबाइन करके रूट ए बी भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हुआ है, अलग अलग रूट है, रूट ए और रूट सी कंबाइन करके रूट ए सी लिख दिया एक साथ। अब ये रूट ए मल्टीप्लाई होगा डी से भी, तो रूट ए इंटू रूट डी रूट का ए डी, यानी कंबाइन में ही लिख दिया। बीच में जो साइन होता है, हमने ए कर लिया काम कंप्लीट, उसके बाद क्या है हमारा साइन बीच में प्लस आया, तो प्लस का ही साइन यहाँ पे बीच में लगता है। अब बी से इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट बी इंटू रूट सी क्या हो जाएगा, रूट बी सी, प्लस साइन है बीच में तो प्लस साइन, रूट बी और रूट डी जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, रूट बी डी। ये बन गया हमारा। कोई नंबर लेके मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यानी कि रूट 2 प्लस रूट 3 और रूट, यहाँ पे कुछ और नंबर ले लेता हूँ, रूट 5 प्लस रूट 7। तो जब इसको हम करेंगे तो क्या आ गया, यानी रूट 2 जो हमारा है वो रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा और रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो रूट 2 इंटू रूट 5 को हम कंबाइन करके 5 टू जा 10 रूट 10 भी लिख सकते हैं। तो रूट 2 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 टू जा 10 यानी रूट 10। बीच में अब आगे इससे करना है तो इससे पहले साइन प्लस का है तो ये प्लस का साइन लगेगा। अब रूट 2 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो रूट 2 इंटू रूट 7 होना है, लेकिन वो दोनों को हम मल्टीप्लाई को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 7 क्या होगा, 14, तो ये हमारा बन जाएगा रूट 14। अब ये रूट 2 का काम ख़त्म हो गया। आगे अब हमें 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बीच में साइन प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस का ही साइन आएगा। अब रूट 3 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 जा रूट के अंदर पूरा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी रूट के अंदर बन जाएगा 15। तो रूट 3 इंटू रूट 5 रूट बन जाएगा 15। फिर साइन किसका आएगा, ये साइन वाला प्लस का आएगा, प्लस रूट 3 इंटू रूट 7 क्या बन जाएगा, कंबाइन होके रूट 21। इसके बाद आगे प्रोसेस होता है हमारा कि कोई भी अगर कॉमन रूट वाले होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। तो इसमें कॉमन रूट वाले कोई भी नहीं है, यानी कि रूट 10 इधर है, कोई और भी रूट 10 वाला होता तो उसके आगे जो नंबर होता है वो हम ऐड कर देते। अब यहाँ पे रूट 14 है, रूट 15 है, रूट 20, यानी सारे रूट के अलग अलग वैल्यू हैं, तो ये कुछ भी ऐड नहीं होंगे। ये रूट 10 और रूट 14 को हम ऐड करके रूट 24 नहीं लिख सकते। रूट 10 और कहीं और रूट 10 वाला होता तो वो ऐड होता, रूट 14 और कहीं और रूट 14 वाला होता तो ऐड होता। इस केस में जब रूट वाला नंबर होता है तो आपको ध्यान रखना है कि सेम रूट वाले ही ऐड होते हैं, डिफरेंट रूट वाले ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। लास्ट वाला देख लेते हैं हम। लास्ट वाला है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, क्योंकि रूट है, आपको आप इतना तो आइडिया हो गया कि रूट होता है तो फिर उसका स्क्वायर नहीं होता, उस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होकर सिर्फ नंबर ही बच जाता है। तो यानी आपका ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, ए, 2ab की जगह पे तो 2ab रहेगा, यानी 2 इंटू ए इंटू बी, और ये ए इंटू बी भी जो अलग अलग था वो एक साथ कंबाइन करके लिख दिया 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन रूट का नंबर है तो सिर्फ क्या आएगा, बी। कोई नंबर लेके मैं दिखा देता हूँ आपको ये ऐसे, यानी रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है तो ये क्या होगा हमारा, तो हमारा होगा ए स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए की जगह पे क्या है रूट 2 इंटू बी की जगह पे क्या है रूट 3, 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या है रूट 3 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करेंगे आगे तो क्या बनेगा हमारा, तो रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा बनेगा सिर्फ 2 प्लस 2ab, तो प्लस 2 ये वाला 2, और ये वाले जो नंबर हैं ये इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 3 करके रूट 6 लिख सकते हैं, 2 रूट 6 बन जाएगा ये, प्लस रूट 3, तो ये रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 3।
तो ऐसी फॉर्म में आ गया जो फॉर्म यहाँ पे दी हुई थी, यानी जो नंबर था पहले उसका सिर्फ रूट हटेगा, लास्ट में भी जो नंबर था हमारा रूट भी उसका सिर्फ रूट हटेगा, और बीच में क्या आएगा 2 इंटू ए बी रूट के अंदर, तो 2 इंटू ए बी यानी जो दोनों नंबर थे उनकी मल्टीप्लाई रूट के अंदर आ गया। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कैसे करते हैं, यानी डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज कैसे करना है। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है उसको हमें रेशनलाइज करना है, यानी रेशनल नंबर बनाना है, यानी अगर वो इरेशनल नंबर है तो उसको हमें रेशनल नंबर बनाना है। इसी का मतलब है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें जो डिनोमिनेटर होगा अगर वो इरेशनल नंबर है तो उसको हमें रेशनलाइज करना है, यानी रेशनल नंबर बनाना है अपने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए। तो देखो अब जैसे 1/√2 यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसे हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा उसकी हेल्प से ही हम करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 हमें दिया है, तो किसी भी नंबर को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं सेम नंबर यानी √2 से इसको मल्टीप्लाई और √2 से ही इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1/√2 को। तो ऐसा करने से इस नंबर पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने, तो ये √2 से तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नंबर तो वही रहेगा। लेकिन हम ये कैंसिल आउट ना करके इसको किसी और तरह प्रोसेस करेंगे ताकि हमारा जो रूट है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई होगी जब √2 की 1 से, तो यहाँ पे हमारा बनेगा √2, और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2, तो 2 बार √2 है यानी √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा √2 डिवाइडेड बाई 2 बच जाएगा। तो जो √2 वाला नंबर था जो हमारा डिनोमिनेटर, वो रूट हट गया, वो सिर्फ 2 बच गया, यानी कि रेशनल नंबर बन गया। तो इसी को बोलते हैं कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। भले ही ऊपर हमारा रूट का नंबर आ जाए उससे हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर का रूट कैंसिल आउट करना है, यानी उसको रेशनलाइज करना है, रेशनल नंबर बनाना है। तो ऐसे हमारा ये सोल्व हो जाएगा, यानी कि हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, 1/2 प्लस √3। तो ऐसे जब नंबर होगा तो कैसे करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं हम 1/2 प्लस √3। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है कि जब हमारा नंबर है डिनोमिनेटर का, वो उसमें 2 टर्म है या बीच में प्लस है या माइनस है, जब 2 टर्म होगी उसमें, तो हमें क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर है उसी को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड तो करना ही है सेम वैसे ही, लेकिन जो बीच का साइन है उसको हमें चेंज करके करना है ये काम। यानी हम यहाँ पे 2 प्लस था इसकी जगह लिख देंगे -√3, इससे तो मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 -√3 से डिवाइड करेंगे। ये ध्यान रखना है कि जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो डिवाइड कर रहे हैं वो सेम ही होना चाहिए, और किससे करना है वो इसको देख के ही पता लगेगा। इसका जो साइन है वो हमें हटाना है, और क्यों हटाना है वो आप आगे सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा। साइन हटाना नहीं है, मतलब साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करना है, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो प्लस करना है। और वो सब क्यों करना है हमें, क्योंकि नीचे एक आइडेंटिटी बन जाएगी और उस आइडेंटिटी की हेल्प से हमारा रूट नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे का प्रोसेस हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, यानी 2 -√3, और नीचे देखो एक आइडेंटिटी बन गई। अगर हम प्लस जो साइन लेते उसी से ही करते हम मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमारी आइडेंटिटी नहीं बनती। हमने साइन चेंज किया इसलिए हमारी आइडेंटिटी बनी, यानी 2 + √3 और 2 -√3 बन गया, यानी कि a + b और a - b बन गया। तो a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो a² का नंबर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -b², b की जगह पे क्या है √3, तो √3 का हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर वाले सेम ही रहेगा 2 -√3, और नीचे क्या रहेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -√3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3। और आगे अगर इसको हम सोल्व करें तो 2 -√3 डिवाइडेड बाई 4 में से 3 गया तो 1, यानी नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर था ये एक रेशनल नंबर बन गया जो पहले की इरेशनल नंबर था।
तो ये हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। एक और देख लेते हैं हम ऐसे ही, 5 + 3 - √5, इस बार नीचे माइनस वाला ले लेते हैं हम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसी नंबर से ही, सेम नंबर से, लेकिन हम साइन क्या लेंगे, इसका अपोजिट लेंगे, यानी ये माइनस का है तो हम प्लस का साइन लेंगे बीच में। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 + √5 से, डिवाइड कर देते हैं √3 + √5 से। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि जो नीचे की हमारी एक आइडेंटिटी बन जाए और उससे हमारा रूट हट जाए। हमारा रूट हटाना ही हमारा इसमें मेन काम है, रेशनलाइज करना है हमने डिनोमिनेटर का, इसलिए कर रहे हैं। और सेम ही नंबर लेना है, अगर सेम नंबर नहीं लेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बनेगी, इसलिए नंबर हम सेम ही ले रहे हैं लेकिन साइन चेंज करके ले रहे हैं, तभी आइडेंटिटी बनेगी हमारी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इस बार 5 मल्टीप्लाई होगा इससे। तो 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करना है पूरे से, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 √3 से मल्टीप्लाई होगा और 5 √5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 को, तो √15 मत लिखना है इसको, रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है। अगर ये रूट वाले नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो हमें इसको अलग से ही लिखना है, 5 √3 मल्टीप्लाई, बीच में कुछ साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, लेकिन इसको 15 नहीं लिखना है। अगर सेम नंबर नहीं है, एक रूट का एक बिना रूट का है, तो उसको ऐसे ही लिखना हमें, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब 5 को √5 के मल्टीप्लाई में आपको 25 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, 5 √5। दोनों रूट के नंबर होते तब हम उनको मल्टीप्लाई करके कंबाइन करके लिख सकते थे, यानी √5 को और √5 को √25 लिख सकते थे, √3 को √5 को √15 लिख सकते थे। लेकिन एक रूट का नंबर है, एक बिना रूट का नंबर है, तो हमें उसको अलग अलग ही लिखना है, यानी 5 और √3 की मल्टीप्लाई 5 √3 लिखना है। अब नीचे हमारी आइडेंटिटी बन गई a - b a + b। तो a - b और a + b करते हैं तो क्या होता है, देखो a² - b² आइडेंटिटी होती है इसकी। तो a² यानी √3 का स्क्वायर -b² यानी √5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा ऊपर क्या बनेगा, ऊपर हमारा 5 √3 + 5 √5 यही रहेगा, और नीचे 3 - 5 बन गया। इसको आगे सोल्व करोगे आप तो ऊपर का ऐसे ही रहेगा, और नीचे हमारा 3 - 5 यानी -2 रह जाएगा। यानी जो हमने डिनोमिनेटर था उसको रेशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर से रूट जो था वो हमने कैंसिल कर दिया, हटा दिया है। तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको कि आपको प्लस माइनस करने में रूट में दिक्कत ना रहे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के नंबर है दोनों और उनको ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनको हम √3 × √5 को 3 × 5 मल्टीप्लाई करके कॉमन एक रूट में ही लिख सकते हैं, √15, और √15 को ही ऐसे अलग भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी, ठीक है। ऐसे अगर एक रूट का नंबर है √3 और दूसरा रूट का नंबर नहीं है, तो इसको हम √15 नहीं लिख सकते, ना ही इसको सिर्फ 15 लिख सकते, क्योंकि इसमें रूट है एक नंबर पे एक नंबर पे नहीं है। तो इसको हम नंबर पहले लिख देते हैं हम, और रूट बाद में लिखते हैं, ये पैटर्न हमारा होता है। तो नंबर हमने लिख दिया पहले बिना रूट वाला और फिर रूट वाला, यानी 5 √3। ऐसे ही करना है आपको। अगर दोनों रूट वाले नंबर हैं और सेम ही है तो √5 × √5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आराम से, यानी √25 बन जाएगा। और फिर आपको पता होना चाहिए कि 25 है, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो यानी रूट के अंदर 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, तो हमारा सिर्फ 5 बचेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब सेम नंबर ही होंगे दो बार रूट के, तो उनका रूट हट जाएगा और वो एक बार लिखा जाएगा। यानी ऐसे होता है √2 × √2, तो आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। इसके अलावा ऐड करते हैं, तब कैसे करते हैं वो और देख लो। मान लो हमारे पास नंबर है 2 + √3, तो इसको आप दोनों को ऐड करके √5 या सिर्फ 5 मत लिखना। रूट के नंबर ही होते हैं तभी ऐड होते हैं, और रूट के नंबर भी एक जैसे रूट के नंबर होते हैं तब ऐड होते हैं। तो इसमें कुछ ऐड नहीं हो पाएगा, ये ऐसे रहेगा 2 + √3 रहेगा। अगर हमारा होता √2 + √3, तो भी ये दोनों ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये √2 है और ये √3 है, यानी रूट के नंबर सेम रूट के नंबर होंगे तभी वो ऐड हो पाएंगे। तो ये भी ऐसे रहेगा √2 + √3, यानी कि आप रूट वाले नंबर हैं उसको वेरिएबल समझ सकते हो कि जैसे x y की तरह ही। जैसे हम x में y
नहीं जोड़ पाते, जैसे कि हमारे पास 2x + 3y है तो ये ऐसे ही रहता है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये x का है ये y का है, यानी x में x वाला जुड़ता है y में y वाला। तो रूट जहाँ पे है उसको आप एक वेरिएबल की तरह कंसिडर कर सकते हो कि जो √2 है उसमें √2 वाला ही ऐड होगा, √3 है उसमें √3 वाला ही ऐड होगा। जैसे कि हमारे पास है 2√2 + 3√2। अब इसको आप समझ सकते हो कि कुछ इस तरह से है 2x + 3x, यानी कि एक जैसा है, यानी दोनों x के हैं, इस टाइप से आप समझ सकते हो इसको। तो जैसे 2x और 3x जब एक जैसे होते हैं तो वेरिएबल हमारे ऐड हो जाते हैं, इसी तरह रूट वाले भी जब एक जैसे हैं तो ये ऐड हो जाएगा फिर। तो फिर क्या ऐड होगा, जैसे हमने 2 और 3 जो इसके आगे नंबर थे उसको ऐड किया, 2 और 3 क्या होता है, ये 5x होता है, तो 2 और 3 ये क्या बन जाएगा 5। और आगे जैसे हमने x और x को ऐड करके हमने x² तो नहीं लिखा या 2x नहीं लिखा, इसलिए ही √2 और √2 की जगह पे सिर्फ √2 ही रहेगा, क्योंकि 2x + 3x ऐड होके 5 और जो दोनों के साथ है वेरिएबल वो आता है। ऐसे ही √2 और 3√2 ऐड होके ये नंबर ऐड हो जाएंगे 5, और जो दोनों के साथ था रूट वाला वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर हमारे पास है 5√7 + √7, तो एक जैसे रूट वाले होते हैं तो वही तभी ऐड हो पाते हैं। तो √7 इसमें भी है, √7 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये ऐड हो जाएंगे। और ऐड क्या होते हैं, जो रूट के आगे नंबर होते हैं हमारे कांस्टेंट वो वाले। तो 5 है इसके आगे किसी रूट वाले का आगे अगर कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 तो सबके आगे होता ही है, तो उसके आगे 1 तो है ही, यानी 5 और 1 6 बन गया हमारा। अगर इसको सिर्फ 5 ही लिखोगे तो भी गलत होगा। 5 अगर कोई खाली रूट वाला नंबर है उसके आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे 1 है, आपको वो लेना है ज़रूर। तो 5 और 1 6 और √7 हमारा साथ में लग जाएगा। √7 और √7 को ऐड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, जैसे हम 5x + x को 6x ही तो लिखते हैं, सिर्फ ये x था दोनों में, उसकी जगह ये सिर्फ x जो वेरिएबल होता है हमारा वही लिखते हैं। हमने इसको 2x तो नहीं किया ऐड करके, ऐसे ये 14 तो नहीं होगा ऐड होके, या हमने x² तो नहीं किया इसलिए ये √7 का स्क्वायर नहीं होगा। तो जो भी दोनों के साथ है हमारा x था दोनों के साथ तो वो आ जाता है साथ में ऐड करने पर। ऐसे ही 5 और 1 को ही सिर्फ ऐड करेंगे 6, और साथ में जो दोनों के साथ √7 है वो एक बार √7 लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करने में भी ऐसे होगा, जैसे हम 5 √5 - √3 करेंगे तो क्या होगा, तो √5 - √3 कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों ही रूट अलग अलग के हैं, तो ये नहीं हो पाता। जैसे x और y अलग अलग टाइप के होते हैं तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाता अलग अलग वेरिएबल। अब ऐसे ही हमारे रूट वाले नंबर सेम होने चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर सेम वाले होते तो मान लो होता हमारे पास 3√5 - 2√5। अब दोनों में देखो सेम रूट वाले हैं तो ये हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही करना है, नंबर में से नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 3 - 2 गया तो 1, तो 1 आप चाहे ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिखो तो लिख भी सकते हो। और √5 वाले थे दोनों तो हमें साथ में √5 लिखना है, यानी हम इसको सिंपल √5 ही लिख सकते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स मैंने समझाया है। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ये सब चीज़ आपकी यूज़ होंगी, तो आपको पता होनी चाहिए कैसे ये हमारे इरेशनल नंबर्स ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं।